हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो बैसाख पूर्णिमा पर पूजा बल की पूजा करके दिखाऊंगी और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अपने फैमिली फ्रेंड में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को कि कैसे जो है बैसाख के पूर्णिमा व्रत करनी है और बहुत ही सरल विधि से करके दिखाऊंगी। बैसाख पूर्णिमा व्रत में क्या क्या जो है भोग लगती है हरि विष्णु जी को, तो हरि विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को साथ में रख के जो है इस दिन ना पूजा की जाती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पूजा को। तो यहाँ मैंने एक स्टील के थाल लिए हैं। आप चाहे तो पीतल के, तांबे के, कांसे के भी ले सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास ना तांबे के, कांसे के सब कुछ है। फिर भी जो है मन कभी जो है ना चेंज करके मन करता है कि नहीं, आज जो हरि विष्णु जी की इसमें हम नहलाएंगे, क्योंकि पूजा के बर्तन तो अलग रहती है। तो आपको जो मर्जी हो आप उसमें स्नान करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टील में बर्तन में जो है थाल में स्नान करा रहे हैं तो आप भी कराएं। अगर आपके पास कांसे के हैं, चांदी के हैं, उसमें भी करा सकते हैं। सोने के हैं तो उसमें भी करा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। तो यहाँ मैंने जो है पंचामृत बना लिया है। तो आज के दिन ना बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है ना इसमें व्रत भी करी जाती है। व्रत करते तो अति उत्तम होती है और बच्चों के लिए लंबी उम्र के लिए जो है बैसाख पूर्णिमा की व्रत की जाती है, हर महिला करती है। और इस दिन ना अगर बैसाख के पूरे महीने अगर स्नान नहीं किए हैं तो महीने के लास्ट 5 दिन जो है ना स्नान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि कार्तिक में पूरे कार्तिक नहीं नहाते हैं, तो बैसाख के महीने में जैसे कि 5 दिन लास्ट के भी नहा लेते हैं ना, तो वो पूरे महीने के वो जो पूरी मानी जाती है। तो बस यहाँ देखिए, दही, शक्कर और कच्चे दूध से, हनी से मैंने अपने हरि विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को स्नान करा दिया है। और शुद्ध जल ले लेनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जल थोड़ी सी ठंडी ही लें, क्योंकि आज के गर्मी इतनी बड़ी हुई है कि थोड़ी सी ठंडी जल लेंगे तो हरि विष्णु जी को भी काफ़ी राहत मिलेगा इस दिनों। और यहाँ देखिए स्नान कर लिए हैं। अगर जब भी स्नान कर रहे हैं ना तो उनको थोड़ी सी अंग जो है वस्त्र देकर ही स्नान कराएं, ऐसे नहीं। अगर तो यहाँ देखिए हरि विष्णु जी, नारायण जी और लक्ष्मी माता जो है स्नान कर लिए हैं। तो पंच अमृत से हो सके तो इस दिन स्नान कराएं, नए वस्त्र धारण कराएं। और बैसाख के पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन व्रत करने से आपके जीवन में काफ़ी फल देने वाले होते हैं, बच्चे के जीवन में उज्जवल भविष्य बनती है। तो स्थापित करने से पहले मैंने यहाँ चावल कुछ पुष्प रखकर ही अपने हर नारायण जी को स्थापित किया है। और एक आसन लगा दे, छोटी से चौकी लगाने के बाद, पीले आसन लगाने के बाद हम यहाँ थोड़ी सी स्नान कराएंगे। ऐसे तो स्नान कराए हैं, फिर भी जो है ना जब पूजा स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी हम जल छिड़केंगे, गंगा जल। उसके बाद हम जो है ना कलश बैठाएंगे। तो कलश में आपको लेनी है अनाज, क्योंकि इस दिन अनाज का सबसे ज़्यादा महत्व। बैसाख के महीने में जब भी व्रत बैसाख की पूर्णिमा को इस तरह से पूजा करें और व्रत करें तो कलश में जो है ना पानी की जगह, जल की जगह पर जो है इस दिन अनाज भरी जाती है। किसी भी अनाज को ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, चने भी अनाज होते हैं, मक्के भी अनाज होते हैं और जौ भी अनाज होते हैं। इनका भी जो है सत्तू बनता है। मैंने यह गेहूं की जगह पर चने लिए हैं, क्योंकि अभी गेहूं मेरे पास नहीं है और चने थी तो चने को ही मैंने मिट्टी के कलश में भरा है। हो सके तो मिट्टी के ही कलश ले। थोड़ी मेरी बड़ी है तो कोई बात नहीं, छोटी भी इस जगह पर जो है कलश लेकर अनाज भरकर पूजा विधित कर सकते हैं। तो साथ में इस दिन गणपति को भी ही रखा जाता है, क्योंकि गणपति के बिना तो कोई पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ मैंने गणपति को भी थोड़ी सी चावल रखकर उनको विराजमान किया है। अगर तुलसी माला है तो इन्हें तुलसी माला भी इस दिन पहना सकते हैं। और तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा जरूर इस दिन रखें, जैसे मैं छोटे से एक पॉट में मैं रखी हूँ। और क्योंकि हरि विष्णु जी की भी जो है ना तुलसी पत्ता काफ़ी बेहती भोग में पसंद होती है, तो इसलिए इनको हम लगाएंगे चंदन। गणपति को इस दिन सबसे ज़्यादा चंदन का ही प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं मिट्टी के कलश पर मैंने चंदन का ही स्वास्तिक बनाया है। और माता लक्ष्मी को चंदन का हम लगाएंगे टीका और विष्णु जी को लगाएंगे टीका। इसलिए इस दिन पर सुबह स्नान करके बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत रखते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनते हैं, करवाते हैं। ऐसे करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की भी कृपा
परिवार पर बनी रहती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन किए गए ये व्रत, उपवास, पूजा पाठ और स्नान दान मनुष्य को जन्म जन्मांतर का पापों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। यदि आप किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अन्न दान भी अवश्य करें। बैसाख पूर्णिमा पर किए गए छोटे से दान भी मनुष्य को अक्षय पापों पुण्य प्राप्त होती है। ऐसे माना जाता है कि बैसाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रमा को अर्घ्य भी देनी चाहिए। इस दिन धन संपत्ति की वृद्धि भी होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में भी स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने के स्थिति नहीं बन रही है तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। घर में भी गंगा जल बाल्टी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए इस दिन, और उनके मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें फूल और अक्षत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र या पीले मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद विष्ट विधि विधान से भगवान विष्णु को भी पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर पाठ करनी चाहिए, बहुत ही पुण्यदाय माने जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पूजा करने से पहले जो है दीपक पूजित करूंगी, और दीपक आपको दाहिने ओर ही रखनी चाहिए पूजा के समय। दीपक जब भी पूजित करें तो दीपक के नीचे चावल जरूर रखें। अखरे दीपक नहीं पूजित की जाती है। तो दीपक पूजित करने के बाद हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाकर हम यहीं रख देंगे प्लेट में ही, और दीपक भी हम पूजा करेंगे धूप दिखाने के बाद, क्योंकि बिना सुगंधित के जो है ना पूजा नहीं की जाती है। तो सुगंधित भी जरूर जलाना चाहिए। और इस दिन ना हवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। जब व्रत कर रहे हैं और इस दिन आप पूर्णिमा बैसाख के जब पूजन कर रहे हैं तो इस दिन हवन जरूर करें। और यहाँ देखिए सबसे पहले मैं दीपक की पूजन करूंगी। अगर चंपा का पुष्प है तो हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ाएं, अर्पित करें, क्योंकि हरि विष्णु जी की चंपा का पुष्प काफ़ी बेहद पसंद आता है। जैसे ठाकुर जी को हम चढ़ाते हैं ना, अर्पित करते हैं चंपा के पुष्प, और जिस कलर का भी हो तो अर्पित कर सकते हैं। अगर पीले और सफ़ेद में चंपा के पुष्प मिले तो काफ़ी उत्तम रहेगा। तो यहाँ दीपक को जो थोड़ी सी अक्षत और कुमकुम डालकर हम पूजा कर लिए हैं दीपक को, क्योंकि दीपक ही मेरी साक्षी होती है पूजा की, और इसी में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसलिए सबसे पहले दीपक पूजित करें। और जो भी भोग बना है ना इस दिन, आओ इस दिन चने लगती है, भुने हुए चने, फूले हुए चने और चने के सत्तू की भोग लगती है। मैंने यहाँ बेसन के हलवे बनाए घर पर, और यहाँ देखिए घर पर ही बेसन के हलवे बनाए। नहीं लड्डू चढ़ा सकते हैं तो बेसन के लड्डू घर पर बना सकते हैं, या तो हलवे बनाकर भोग लगा सकते हैं। तो जो भी चने की सामग्री है इस दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन जो भी चने की भोग लगती है वो दान हो जाती है। जैसे कि मैंने बेसन के हलवे बनाए हैं तो वो भी चने के बेसन के ही बनते हैं। तो इस दिन चने का विशेष रूप से ही भोग लगता है। और चने मैंने मिट्टी के कलश में चने ही भरे, अनाज भरे हैं। और गणपति को मैंने यहाँ जो है मिष्ठान, जैसे कि कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन भुने हुए चने का भोग लगा सकते हैं हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को, और फूले हुए चने भी लगा सकते हैं। चने के दाल भी भोग लगा सकते हैं। चने के सत्तू है मैंने लगाए हैं भोग में। और चलते हैं कपूर का आरती करेंगे। जितनी भी भोग लगाए, जैसे कि मिट्टी के कलश में किसी चीज का भी अनाज अगर भर कर पूजा कर रहे हैं तो वो मिट्टी के कलश के जो अनाज है वो दान की जाएगी। और जो भी थाल में आप भोग लगाए हैं तो पूरे परिवार मिलकर जो है ना भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं परिवार के साथ। और यहाँ देखिए कलश का जो अनाज मैंने रखा है तो इसी वीडियो में बता देती हूँ, वो दान हो जाएगा। किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। तो पूजा के अंत में जो है आचमन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जब भी आपके घर में कोई भी जो है ना, जब भी कोई अतिथि आते हैं, कहते हैं ना कि कोई भी अतिथि आते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो पैर हाथ धोने के लिए बोला जाता है। पहले के ज़माने में तो बाल्टी के साथ एक लोटे और मग के साथ जो है ना बाल्टी के साथ पानी भर कर दिया जाता है पैर हाथ धोने के लिए। वो रिवाज तो ख़त्म हो गया, फिर भी जैसे जो रिवाज चल रहा है तो वो रिवाज तो चलेगा ही। अभी भी गांव देहात में जो है ना पानी दी जाती है। और पैर हाथ धोने के लिए जब भी कोई अतिथि आती है तो
ये नियम जो है ना अगर रखेंगे तो वो सालों साल चलने वाली है। ऐसा नहीं कि वो नियम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पूजा होने के बाद जो है ना क्षमा प्रार्थना हम करेंगे। जो भी कमी टूटी हुई हो, जो भी कमी होती है ना, वो भगवान जी से ना क्षमा जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, गलत तो होती है, कुछ भी गलती तो हो ही जाती है, भूल चूक। आई होप मेरी बैसाख पूर्णिमा व्रत पूजा आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी तरह पूजा पाठ की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती रहती है, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मेरी पूजा को एंजॉय कीजिए। अभी तक बैसाख पूर्णिमा जो व्रत नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, बाय बाय।